हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है आपके सामने लिखा हुआ है रियल नंबर। आइए आज हम लोग रियल नंबर के बारे में थोड़ा जानते हैं। रियल नंबर क्या होता है, इसको कैसे क्या करना है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में क्लास रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, हम प्रीवियस क्लास में जान चुके हैं कि रियल नंबर क्या है नहीं है, पिछले 9th क्लास में। अब फिर से रिकैप कर ले कि एनी नंबर आर सेड टू बी रियल नंबर इफ इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मतलब कोई भी नंबर है, अगर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसका स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव आता है तो वो आपका रियल नंबर है। ये सारी बातें हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। क्लास 10th में दो टॉपिक आपको जानना है। फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा और सेकेंड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इसके बारे में। हम सबसे पहला टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं कि क्या होता है, इसमें कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसके बारे में। तो पहला टॉपिक है आपका इसमें यूक्लिड्स डिवीजन डिवीजन लेमा, या इसी का दूसरा नाम है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको दूसरा भी नाम देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, इसके बारे में ये बताना चाहता है फॉर एनी टू पॉजिटिव integers a and b there exists other two whole numbers q and r such that a equal to bq plus r, where 0 is less than equal to r less than equal to b. Here a को हम लोग यहाँ पे डिविडेंड के नाम से जानेंगे, डिविडेंड। b को हम लोग डिवाइजर के नाम से जानेंगे, डिवाइजर। उसके बाद q को हम लोग क्वासेंट के नाम से जानेंगे, क्वासेंट। एंड लास्ट में आपका बच गया r, तो हम r को कहेंगे रिमाइंडर। हम यहाँ से बोल सकते हैं therefore डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर। ये है आपका रिमाइंडर। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। या यहाँ पर हम स्टार लेके याद रखें, अगर हमसे ये पूछा जाए कि रिमाइंडर इक्वल टू, तो देखिए रिमाइंडर को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ये दोनों चीज इधर ऐड में है, इधर आके सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम रिमाइंडर का फॉर्मूला याद रखेंगे, डिविडेंड माइनस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इक्वल, इसको लिखेंगे डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। ठीक, अगर यहाँ से पूछा जाए कि डिवाइजर क्या होगा,
तो हम लोग बोलेंगे डिवाइजर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उस जगह डिवाइड हो जाए, लिखेंगे डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय में आ जाएगा क्वोशिएंट, यहाँ पर क्वोशिएंट लिखेंगे। इसी तरह पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर पूछा जाए यहाँ से आपको कि क्वोशिएंट इक्वल टू क्या होगा, हम लिखेंगे क्वोशिएंट इक्वल टू, चेंज होगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, तो लिखेंगे डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय आपका आ जाएगा डिवाइजर, डिवाइजर, ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे इस फार्मूला को इतना याद कर लेंगे। अब हम इस पर सवाल देखेंगे कि किस प्रकार से कोई सवाल कैसे बनेगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि अभी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम पढ़े हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520 या 2520। एंड दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने 504 एंड 1188 का एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट है आपका 960 एंड 1575, इसका एचसीएफ आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आइए पहला क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पर हम देते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। ठीक, सबसे पहले क्लियर कर ले कि दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है। हम कहेंगे यहाँ पर कि हियर 2520 जो है ग्रेटर देन है 405। ध्यान रहे जो ग्रेटर होगा वो ए होगा, उसमें क्लियर था यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि अगर ए इक्वल टू, इस बात को नोट में ध्यान रखते हैं, नोट में कि अगर हमें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आपका दिया हुआ है, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इसमें कहा जाता है ए ग्रेटर देन बी। इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो नंबर दो नंबर हम सिलेक्ट करते हैं ए और बी, उसमें ए जो होगा वो ग्रेटर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2520 ग्रेटर देन 405, और हम इसका रफ पहले बना लेते हैं। रफ वर्क कर लेंगे। रफ वर्क में हम यहाँ से 2520 को डिवाइड कर देते हैं 405 से। रफ जैसे यहाँ है, आपको इसको डिवाइड करते हैं 405 है, तो हमको 6 टाइम्स लगाए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 5 30, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 30 के 0 आपका आएगा, और ये 0 हो गया 30, और 6 4 24, इतना माइनस कर देते हैं तो 0, तो ये 0 रहा, 2 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी लिया से 12 में से 3 गया आपका 9, ये कैंसिल। ठीक, 90। अब 90 है जो 405 से छोटा है, स्मॉल है। अब पुनः हम इसको डिवीजन प्रोसेस से यहाँ पर हम 405 लिखते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि अगर 4 टाइम्स पढ़ते हैं, 5 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स आपका हो जाएगा 360, 36। अब इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ से आपका 10 में से 6 गया तो 445, ये कैंसिल। अब फिर 45 लेस हुआ 90 से, पुनः आप उसको यहाँ पर ले आए, तो इस 90 को हम यहाँ पर लाते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 टाइम्स में आपका 90 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका 0 कट गया, या 0 आना चाहिए, इस जगह हम 0 लिखते हैं, बेटर रहेगा 0। ये जब तक 0 में नहीं आएगा तब तक हम इसको कंटिन्यू रफ वर्क कर लेंगे। अब देखना क्या कैसे लिखना है। अब यहाँ पर कहेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी है। हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा शॉर्ट में इसको EDL या EDA भी बोल सकते हैं। सीधी हम क्या लिखेंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे 2520 इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो हम यहाँ से लिखेंगे 405 डिवाइडेड हुआ, क्वोशिएंट 6 हुआ, रिमाइंडर आपका 90 हुआ। देखिए ये रिमाइंडर जो है आपका रिमाइंडर 90 वो 0 नहीं है,
इसीलिए नेक्स्ट प्रोसेस होगा उस समय जो आपका रिमाइंडर है वो बी का रोल करेगा और जो आपका बी है वो ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस r इक्वल टू 90 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर पुनः अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं ये सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये था यहाँ डिविडेंड 405 है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड टू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। तो फिर हम लिखते हैं यहाँ से कि 405 इज इक्वल टू 90 इंटू 4, 90 डिवाइडेड है 4% प्लस रिमाइंडर आपका 45। फिर गौर से देखें यहाँ पर आपको 45 ये जीरो नहीं हुआ, पुनः हम यहाँ से लिख देंगे कि सिंस r इक्वल टू 45 डज नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं हुआ। जब ये जीरो नहीं हुआ तो पुनः अगले स्टेप में चलते हैं। अब हमारा जो r था वो b का रोल करेगा, जो b था वो a में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ से डिविडेंड 90 है तो फिर से लिखेंगे देयरफॉर 90 इक्वल टू, हम यहाँ से डिवाइडर तो 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा ये जो प्रोसेस आपका इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस r इक्वल टू 0 देयरफॉर प्रोसेस इज स्टॉप, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक, सो प्रोसेस देयरफॉर प्रोसेस स्टॉप। अंत में कहेंगे कि हेंस, यहाँ से हेंस HCF ऑफ, दो नंबर आपके पास था 405 तो लिखेंगे 405 एंड 2520 इज, ध्यान रखना है जो जिस समय आपका रिमाइंडर 0 होगा वहां पर जो b के जगह पर ध्यान दिया b के जगह पर क्या है 45, यही आपका SCF होगा, ये आपका 45 SCF हुआ, यही हमारा 45 इसका SCF हुआ। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके बना लेंगे जिस तरह से हम आपको ये बताए हैं। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर ये और क्वेश्चन नंबर ये दोनों क्वेश्चन को आप खुद से करके देखेंगे, बन जाएगा, रफ वर्क करके बना के देखेंगे। ठीक है।